मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंबेडकर जयंती का उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने माल्यार्पण किया है। अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उन्हें याद किया है। बोर्ड ऑफिस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बोर्ड ऑफिस पर लगे अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। मध्य प्रदेश में भी अंबेडकर जयंती को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं और सीएम यहां अपनी बात भी रख रहे हैं। विधायक भगवान दास समनानी मौजूद हैं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर ये सुखद अवसर है। भारत की आत्मा लोकतंत्र के लिए जिस प्रकार से संविधान की रचना करके अम्बेडकर जी ने हमारी स्वतंत्रता को अमर बनाने का प्रयास किया, जोरदार अभिनंदन करें उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए। सच में 20वीं शताब्दी के एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने 1000 साल की गुलामी के विभिन्न प्रकार के कारणों पे, जिसके कारण से भारतीय समाज में भविष्य में एकजुटता आए, फूट फुटवल से कमी हो, समाज की विसंगतियों को दूर करते हुए सामाजिक समरसता के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने काम किया है, सच में वो वंदनीय है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उस समय के कई सारे काम उन्होंने अद्वितीय किए हैं। ऐसे में आज शिवप्रकाश जी भाई साहब का लेख भी बहुत अच्छा आया है, जिसके माध्यम से उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाने के पहले बहनों की वर्तमान की हालत में उनकी महत्ता स्थापित करते हुए भारतीय समाज की जो अवधारणा हजार साल से चली आई, उसमें वो सारी बातों का अधिकार देने का प्रयास किया है जो सच्चे अर्थों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब लोकसभा के माध्यम से देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनने महिला सशक्तिकरण को लेकर के अद्वितीय कदम उठाया है। और वास्तव में उनके शब्दों में ये जो कदम 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कदम होने वाला है। आज के समय में इसी सप्ताह के माध्यम से जब पार्लियामेंट, भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत, जहां पर ये नया एक इतिहास रचा जाएगा, देश की आधी आबादी को जो उनका अपना अधिकार देकर के सरकार ने सत्ता में भागीदारी का कदम बढ़ाया गया। सच में दुनिया के सामने भारत का ये जो उज्जवल चरित्र वाला निर्णय, जिसके कारण से भारत एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन भर किए गए स्त्री शिक्षा के, स्त्री अधिकारों के, सभी वर्गों के कल्याण के लिए भविष्य की दृष्टि से जो अपने संविधान में हो सकता है, वो सब कुछ संविधान सभा के माध्यम से उन्हें देने का प्रयास किया। जीवन भर मैं इस बात के लिए और गर्व कर सकता हूँ, अंबेडकर जी के जीवन के जो 5 महत्वपूर्ण पड़ाव है, पांचों पड़ाव को 5 तीर्थ के रूप में स्थापित करने का भी काम किसी ने किया है, तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। चाहे वो अम्बेडकर जी का जन्म स्थान हो, या उनकी दीक्षा स्थल हो, उनकी शिक्षा स्थल हो, या वो किसी भी स्थान पर, हमारे लिए सौभाग्य की बात है अम्बेडकर जी के माध्यम से जीवन भर हम सब उनके किए गए काम को सदैव स्मरण करेंगे, सदैव याद करेंगे। और आज के इस अवसर पर अंबेडकर जी के जयंती के आगे लेते हुए मैं आप सबके माध्यम से अंबेडकर जी के द्वारा किए गए कामों को भी स्मरण करता हूं और अंबेडकर जी की जयंती को मनाते हुए हम वर्ग संघर्ष के बजाय सामाजिक समरसता के लिए जीवन भर काम करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर के अंबेडकर जी को पुनः स्मरण करें। मेरे साथ प्रेम से फिर बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के मौके पर राजधानी भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्होंने कहा कि आइए समाज को एक समरसता में बांधें, वर्ग संघर्ष के बजाय एक साथ मिलकर रहें
अंबेडकर के द्वारा जो हमारे समाज को दिया गया है उसको पुनर्स्थापित करें, स्मरण करें और अंबेडकर के कामों को याद करें। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम हो रहा है। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। मैं अपनी ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस योगदान को स्मरण करते हुए अम्बेडकर जी के योगदान को जीवन भर हम याद करेंगे। आइए हम सब मिलकर के प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जी हाँ, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अम्बेडकर जयंती के मौके पर बोर्ड ऑफिस चौराहा पहुंचे, यहां पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और इसके बाद महू भी जाएंगे। महू जन्मस्थली है अम्बेडकर की और बड़ी खबर यह है कि भोपाल में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अब महू भी जाएंगे। महू में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन्मस्थली अम्बेडकर की अम्बेडकर नगर जिस जगह को कहा जाता है, ऑफिशियल इसका नाम अम्बेडकर नगर है और महू में विशाल समागम में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में महू भी लोग पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे, अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में यहां पर पहुंच रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में कार्यक्रम हो चुका है और अब अगला कार्यक्रम है महू, जो कि अम्बेडकर की जन्मस्थली है और यहीं पर एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महू की। जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उसकी रक्षा अंतिम सांस तक कांग्रेस जनों को, देशवासियों को करना है। तो मैं इस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं और देश के महानायक राहुल गांधी जी से का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से संविधान के प्रति लोगों की जागृति लेके आए। आज दुनिया में बाबा साहब के बाद दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की धारणा पे काम किया। मैं मानता हूं राहुल गांधी एक ऐसे जननायक है जो न्याय, सामाजिक न्याय के अधिकार को लड़ते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ये दोनों बात बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से जुड़ी हुई है। तो मैं आप सबको, प्रदेशवासियों को खूब इस अवसर पर इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सरकार फोटो लगाती है बाबा साहब अम्बेडकर का, आयोजन करती है बाबा साहब अम्बेडकर के और पूरा काम संविधान के अगेंस्ट करती है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनको आज ही निर्णय लेना पड़ेगा कि ST SC के 1 लाख के 1.5 लाख पद खाली है, वो भरो। जो बहनों को मुफ्त शिक्षा दो, आज से निर्णय लो कि सारी बेटियों की मुफ्त शिक्षा करेंगे, तब तो हमें लगेगा कि ये महिलाओं के प्रति आरक्षण में। तो जीतू पटवारी पहुंच गए हैं। भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और उनको याद किया है, नमन किया है और अम्बेडकर जयंती पर कहा है कि संविधान की बात अम्बेडकर करते थे, उन्होंने संविधान बनाया और राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे थे। इस बीच एक तस्वीर आप देखिए महू से, जहां पर भीम जन्मभूमि और ये जन्मभूमि भीमराव अम्बेडकर की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आज बड़े उत्साहित हैं लोग, खुश होकर भीमराव अम्बेडकर के जयंती को मना रहे हैं और महू जो कि अम्बेडकर नगर है, यहाँ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो तस्वीर आप देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर कुछ देर बाद पहुँचेंगे और महू में कार्यक्रम में शामिल होंगे और तस्वीरें पूरे देश भर से अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें PM मोदी पहुँचे और अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें याद किया है।